गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। कल नीट का रिजल्ट दिया बट क्या ही फर्क पड़ता है, हमको तो पहले से ही पता था क्या हुआ। एनीवेज, अभी टाइम हो रहा है 5:30। तो अपन लोग 21 डे चैलेंज कर रहे हैं। उसको अपन ने 3 वीक्स में डिवाइड किया, वीक 1, वीक 2, वीक 3। तो अभी वीक 1 चल रहा है जो 22 जून को एंड होगा। 22 जून को PW का पार्ट टेस्ट 2 है और एलन का भी टेस्ट है। और अपेरेंटली दोनों का सिलेबस टोटली अलग है, बट पढ़ते हैं। और ये मेरा वीक 1 का गोल है। आप भी ऐसे अपने वीकली गोल बना दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपको ये चीज़ पढ़ना है। तो लोग पूछ रहे थे मैं PW के सिलेबस के साथ एलन का सिलेबस कैसे मैच करके पढ़ रहा हूँ। तो देखो, हाँ, चीज़ें मुश्किल है, बट एलन के टेस्ट में स्पेशली मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सेंटर में टॉप आऊँ या फिर मेरे बहुत सारे नंबर है। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि एटलीस्ट एक टेस्ट के बहाने मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते रहूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ड्रॉपर हूँ, पिछले कुछ चीज़ें आती हैं। तो यही मेरा मकसद है। बाकी कैसे पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, ये भी आपको आगे पता चलेगी। फिर अभी 8 बज रहे और बोटनी करते टाइम मेरे दिल में कुछ हुआ, तो मैंने चेक करके देखा, भाई रिकॉर्डेड लेक्चर कब ड्रॉप कर दिया विपिन सर ने क्रोमोसोम से। तो अच्छा ही हुआ। खैर, ये करने से क्या होगा, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली, पता नहीं मेरे को। और ख़त्म हो जाएगा तो मैं पूरे चैप्टर का नोट अपने इधर ये वाले टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। तो करता हूँ क्लास में अभी। तो देखो, LNDLP के लिए फुल लेक्चर देखने की तो टाइम नहीं है, तो मैं शॉर्ट लेक्चर ढूंढ रहा था, बट वन शॉट्स को अवॉइड कर रहा था। तो मैंने पहले चूज़ किया था नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0 2025। बट मंडे मॉर्निंग को, ये वॉइस ओवर मंडे मॉर्निंग में कर रहा हूँ ऐसे। तो मंडे मॉर्निंग को मेरे को कुछ चीज़ें पता चली कि भाई कैलकुलेशन बिगाड़ के रख दिया मेरा। क्या है क्या नहीं है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, बट फ़िलहाल के लिए आप वो वाला बैच चूज़ मत करो। मैं अभी फ़िलहाल के लिए प्रचंड नीट 2025 जो है उससे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 9:15 और ऑफिशियली सेल यूनिट ऑफ लाइफ ख़त्म हो चुका है। ऑलमोस्ट 1 आवर 15 मिनट लगे मेरे को। आज कहाँ से भरा है, इधर से 1 पेज 2 पेज ये। तो मैं अभी इसका PDF करके पूरा चैप्टर का PDF टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। आप लोग देख लेना जिसको ज़रूरत होगी। इसके बाद मैं देखता हूँ, पहले रिवीजन करूँगा प्रोबेबली, और उसके बाद टाइम बचा तो NCERT मार्किंग है तो क्वेश्चन करूँगा। अभी बज रहे 10:30 और मैं ये देख रहा था ट्राइम स्ट्रीट RS 130 PHP 80 न्यूटन मीटर ऑफ टॉप रैम्बो कैलिपर्स इनलाइन 3। आपका कोई काम का नहीं है, मुझे पसंद है। एक दिन भाई। बाकी अपन का ब्रेक ख़त्म हो चुका है, अभी डिटॉक्स पढ़ने वाले हैं। डिटॉक्स मैंने इधर एक बार रखा, इधर एक बार रखा। बेसिकली हो क्या रहा है, एक तो केमिस्ट्री मुझे समझ नहीं आती, मतलब पसंद नहीं है। ऊपर से ये वाला चैप्टर में ना डिटॉक्स के क्वेश्चन ना फ्लो में नहीं बन रहे। पार्ट ऑफ द रीज़न ये है कि ये इनऑर्गेनिक मतलब रिएक्शन वगैरह है, बट आता है मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आसान चीज़ है, बट फ्लो में क्वेश्चंस नहीं हो रहे। तो इसका रीज़न ही है कि प्रैक्टिस और रिवीजन कम है। तो मैं रिवीजन करूँगा, MPQ करके छापूँगा इधर भी इधर भी। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है अंदर से फीलिंग आ रही है कि इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा गैप है। तो मैं इसको पढ़ता हूँ सही से, आपको एकदम लंच के बाद मिलता हूँ। टाटा तब तक। अभी ऑलमोस्ट 1:30 बजे से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, तो शावर हो गया, लंच हो गया। अभी 1:30 बजे से 2:30 बजे तक मेरे को बोटनी NCERT बेसिकली क्वेश्चंस करना था, बट इस टाइम पे क्योंकि मैंने क्लास किया तो मैंने क्वेश्चंस नहीं, मतलब क्वेश्चन लगाने का टाइम नहीं है। पहले तो NCERT मार्क कर लेता हूँ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बाकी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई अपने शेड्यूल में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखो। देखो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये जो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक लेक्चर कर नहीं पाया, वो भी मैं इधर कर लूँगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी रखो। जिनको समझ नहीं आ रहा है तो मेरा टाइम टेबल वाला वीडियो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और जिन्होंने देखा उनको पता होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी डिटॉक्स पढ़ते हुए पता चला कि भाई इस चैप्टर में मेरे को थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और कर रहा हूँ। आज है अभी, और एक बार डिटॉक्स का स्लॉट है और एक बार डिटॉक्स का स्लॉट है, तो 2 बार स्लॉट है, तो प्रोबेबली हो ही जाएगा कंप्लीट। फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि नेक्स्ट संडे एग्ज़ाम है। क्लासेस शुरू होने के बाद तो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सोल्यूशन जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो गया।
तो पढ़ते हैं, करते हैं, देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल ये करने वाला हूँ मैं। जैसे ये एनसीईआरटी मार्किंग मैंने पहले भी अपने किसी वीडियो या शॉर्ट में बोला था कि मैं अभी करने वाला हूँ डेली टू डेली, बट मैं करा नहीं। उसके बाद LNDLP के भी बोला था कि मैं भाई LNDLP के लिए पढ़ना स्टार्ट करूँगा रोज़ रोज़, बट पढ़ा नहीं। यही सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई कर रहा हूँ, बट वो प्रोडक्टिविटी, वो कंसिस्टेंसी कहीं लैग कर रही थी, इसलिए मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया। अभी टाइम हो रहा है 2:30 और कंप्लीट नहीं कर पाया एनसीईआरटी मार्किंग, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया, बट इसमें बहुत कुछ लिखना था, कंसेप्चुअल चीज़ें, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड आगे भी चैप्टर में आने वाली है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में। तो इनका डिटेल लिखना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में जाके पछताओगे। बोल रहा हूँ पहले से ही। राइबोसोम तो पहले मार्किंग था, इसमें खास कुछ मार्किंग नहीं है। और बेसिकली आज सुबह से देखे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही कर लूँगा, मतलब क्योंकि इसमें मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, तो इसलिए हो जाएगा, इसको लेकर इतनी दिक्कत नहीं है। बाकी बोटनी में क्योंकि मैंने क्लास किया था, उसके वजह से थोड़ा इधर भी क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ। इसको मेरे को इस टाइम के अंदर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बाकी अभी ये डिटॉक्स करना है, उसके बाद ब्रेक में यूट्यूब वीडियो एडिट करके अपलोड कर दूंगा प्रोबेबली। उसके बाद फिर से रिडॉक्स पढ़ना है। बेसिकली अभी रिडॉक्स ही बाकी है, उसके बाद रात को देखता हूँ, फिर देख के अपडेट देता हूँ कि कंप्लीट हो रहा है या नहीं। बाकी देखते हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:20 और ऑफिशियली देखा जाए तो मेरा मेन पढ़ने का टाइम टेबल का टाइम ख़त्म हो चुका है। बट जैसे कुछ चीज़ें बाकी हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक लेक्चर, बोटनी रिवीजन अभी थोड़ा बाकी है। और झूठ नहीं बोलूँगा, मैं इस टाइम में सो गया था, बट नहीं सो गया था। इसमें आधा घंटा टाइम इधर से गया और इधर से कुछ टाइम एक्स्ट्रा लगा, जो मैं कवर कर लूँगा। ऑन एंड ऑल ये जो चीज़ है, मैं पहले ये 11 बजे तक था, तो मैंने इसको और 1 घंटा एक्सटेंड करके 12 बजे तक कर दिया रात के। तो हो जाएगा, मतलब ठीक है, हो जाएगा। बट बहुत सारी चीज़ें डे 1 है। मेरी कुछ फ्लॉ है। जैसे वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉ मेरे आज के टाइम टेबल में, मैंने जो फ्लॉ मतलब जो गलती की है कि मैंने लॉन्ग रेस्ट टाइम नहीं रखा था। मैंने फॉर्मेट में लिखा था, बट मैं इधर नहीं लिखा था, क्योंकि मेरे को लगा था मैं कर लूँगा, क्योंकि मैंने पहले 10 आवर स्टडी जो चैलेंज किया था उसमें कर लिया था। बट मेरे को सून रियलाइज़ हुआ कि वो एक डेडिकेटेड वीडियो था कि मैं स्टडी चैलेंज 1 दिन का कर रहा हूँ। बट ये मेरा डेली स्टडी है, मतलब जो मैं हमेशा ही करने वाला हूँ। तो और प्रेशर का, एग्ज़ाम का प्रेशर भी है अगले संडे को। तो बहुत सारी चीज़ें एज़ प्लान्ड नहीं की, मतलब मेरे को वो चीज़ ख़राब लगती है, फिर मैं थोड़ा डिसऑर्गेनाइज हो जाता हूँ अगर मेरे चीज़ें प्लान वाइज नहीं ना चले। देखो, प्लान में वेरिएशन अलग चीज़, बट बहुत सारे अलग चीज़ हो जाए। जैसे मान लो बोटनी में आज क्लास आएगी, मेरे को नहीं पता था, तो उसके वजह से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस और एनसीईआरटी अभी तक नहीं कर पाया, जो कर लूँगा खैर। बट ये भी एक चीज़ है कि कर नहीं पाया, तो इससे उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं वेरिएशन से कर लेता, मैं तब कर लूँगा। बट रिडॉक्स में मेरे टाइम ज़्यादा लग रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने एक लेक्चर नहीं कर पाया, इसमें मेरी गलती है, तो इसमें ख़राब लगता है। बट ठीक है, कोई नहीं। इस चैलेंज का मतलब ही तो वही है ना कि अपना हम लोगों को इम्प्रूव करें अपने आप को। तो मैं ऐसे एक जर्नल बना रहा हूँ, आप भी एक जर्नल बनाओ, और 21 डे के बाद करो। पहले तो 21 डे तक चैलेंज कंप्लीट करेंगे, फिर 21 दिन के बाद मैं ये जर्नल यूट्यूब में डालूंगा, टेलीग्राम पे तो मैं डेली डालते रहूँगा, और फिर मेरे साथ साथ आप भी डालेंगे, और हम लोग एक साथ देखेंगे कि हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो जो है कि इट वॉज हार्ड, एक्चुअली हार्ड था, झूठ नहीं बोलूँगा, डे 1 था। और नीड टू इम्प्रूव इन कॉन्सेंट्रेशन पे मैं पूरे दिन 15 घंटे पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मान लो 1 घंटा 2 घंटे पढूँ, उसमें मेरे को लगता है कि मैं फुल फोकस से पढूँ तो मेरा प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा हो सकता है। मतलब क्या है ना, रूम टू डेवलपमेंट है, तो इसमें मैं ध्यान दूंगा। एडजस्ट ब्रेक टाइम्स में बेसिकली क्या है कि मैंने 1 महीने से नोटिस किया कि मेरे ब्रेकफास्ट और इधर ब्रेक इसमें 15-15 मिनट में हो जाते हैं, और ये शावर लंच मेरे आधा घंटे में हो जाते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि इधर 15 मिनट करके और इधर आधा घंटा करके
टाइम बचाऊँ तो मेरा 1 घंटा टाइम बच जाएगा जिसमें मैं सो सकता हूँ या फिर रेस्ट कर सकता हूँ या फिर यूट्यूब वीडियो एडिट कर सकता हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे मेरे पास। और डोंट अंडर एस्टिमेट लेक्चर टाइम, जैसे मैंने इधर अंडर एस्टिमेट कर दिया था, बट नहीं करूँगा इन फ्यूचर। और जो लास्ट बात है जो मैं कह रहा हूँ, आप भी अपने आप से कहो कि आई एम गोना बी बेटर टुमारो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।